स्वरा और अनिकेत दोनों शहर में रहते थे, लेकिन जब अनिकेत के पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें पुश्तैनी जमीन और घर संभालने गांव आना पड़ा। स्वरा गर्भवती थी, लेकिन उसने सोचा था कि गांव की खुली हवा और शांति उसके लिए ठीक होगी, पर वह नहीं जानती थी कि यह गांव एक डरावने रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। भैरवपुर गांव शांत था, लेकिन स्वरा को शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, खासकर जब उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है। एक दिन स्वरा पास की बूढ़ी औरत से मिली, जिसे गांव वाले बूढ़ी अम्मा कहते थे। अम्मा ने स्वरा की ओर देखकर धीरे से कहा, यह गांव बेटी माँओं के लिए नहीं है, खासकर उन माँओं के लिए जो पहली बार जीवन देने जा रही हैं। स्वरा सहम गई। क्या मतलब अम्मा? इस धरती पर कुछ ऐसा है जो जन्म को स्वीकार नहीं करता, उसे सिर्फ मौत चाहिए। स्वरा हंसकर चली गई, लेकिन वह हंसी जल्द ही डर में बदलने वाली थी। पहली ही रात स्वरा को एक अजीब सपना आया। एक औरत उसके जैसे ही पेट के साथ जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ था, साया जैसा, पर उसका चेहरा दिखता नहीं था। वह औरत बार बार मुड़कर कह रही थी, मत आओ यहां, मेरी कोख अब मेरी नहीं रही। स्वरा चीख कर उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अनिकेत को जगाने गई, लेकिन वो बेसुध सो रहा था। अगली सुबह जब वह घर के पीछे बनी पुरानी कुएं की ओर पानी भरने गई, तो कुएं में उसे एक पल के लिए कुछ दिखा। एक चेहरा झुलसा हुआ और आंखें जो सीधे उसकी कोख को घूर रही थीं। स्वरा ने फिर से बूढ़ी अम्मा से मिलने का निश्चय किया। इस बार अम्मा ने उसे एक कहानी सुनाई। 50 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, चंपा। वो भी गर्भवती थी, लेकिन गांव वालों को शक था कि उसका बच्चा किसी चुड़ैल से है। उन्होंने उस औरत को गांव के पीपल के नीचे बांध दिया और जिंदा जला दिया। तब से हर कुछ सालों में जब कोई गर्भवती औरत इस गांव में आती है, चंपा की आत्मा वापस आती है, कोख के जरिए जन्म लेने के लिए। स्वरा की रूह कांप गई। तो क्या मेरे साथ भी बच सकती है, अगर तुझमें मां की ताकत है? लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद स्वरा के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। रात में खिड़की पर कोई दस्तक देता। जब अनिकेत उठकर देखता तो कोई ना होता। स्वरा का शरीर अब रोज नए जख्मों से भरने लगा, खासकर पेट पर, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। लेकिन वह सोते समय कुछ महसूस नहीं करती थी। एक रात जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, स्वरा ने देखा घर के अंदर ही एक औरत खड़ी है। सफेद कपड़े, झुलसा चेहरा और आंखों से खून बहता हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तेरी कोख अब मेरी है, मैं फिर जन्म लूंगी, अपने ही श्मशान से। स्वरा की चीख पूरे गांव में गूंज गई। कुछ दिन बाद स्वरा ने घर की सफाई करते हुए एक पुरानी संदूक में एक फटी पुरानी डायरी पाई। वो डायरी चंपा की थी। डायरी में लिखा था, मुझे कोई समझ नहीं पाया, मैं सिर्फ एक मां बनना चाहती थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मेरे बच्चे में कुछ बुरा है। उन्होंने मुझे जलाया। मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। मेरी आत्मा अब इस दुनिया में अटकी है। मैं सिर्फ जन्म लेना चाहती हूं, किसी कोख से, किसी शरीर से। स्वरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब वह समझ गई थी, उसकी कोख सिर्फ उसका नहीं रह गई थी, कोई और उसमें जन्म लेना चाहता था। स्वरा अब हर रात डर के साए में सोती थी। उसके सपनों में चंपा की आत्मा और ज्यादा स्पष्ट होने लगी थी। अब वह सिर्फ खड़ी नहीं होती थी, वह बात करती थी। धीरे धीरे स्वरा के पास आती थी और हर बार उसके पेट पर हाथ रखकर कहती, अब मैं तेरे भीतर सांस ले रही हूं, और जब मेरा जन्म होगा, इस गांव का हर वो इंसान जलेगा जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी थीं। एक दिन स्वरा की आंख खुली तो देखा अनिकेत की आंखें लाल थीं और वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। स्वरा, मैं सोच रहा हूं, क्या सच में इस बच्चे को जन्म देना चाहिए? स्वरा चौंक गई। तुम ये क्या कह रहे हो? ये बच्चा हमारा है। नहीं, ये बच्चा सिर्फ तेरा नहीं रहा, इसमें कुछ है, कुछ अलग। फिर अनिकेत बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। स्वरा अब समझ चुकी थी कि वो अकेली नहीं है।
वो गांव की कुछ औरतों के पास गई जो पहले उससे कतराती थीं। उनमें से एक, गुड्डो चाची, ने डरते हुए कहा, हम सब जानते हैं चंपा की आत्मा अब भी जिंदा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसने आवाज उठाई वो या तो पागल हुआ या मर गया। स्वरा ने देखा कि गांव की एक और औरत, सुजाता, जो 2 साल पहले गर्भवती थी, अब किसी पागल खाने में है। उसके पास जाकर उसने पूछा, क्या चंपा ने तुम्हें भी देखा था? सुबकते हुए सुजाता बोली, उसने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। स्वरा अब डर से नहीं, गुस्से से कांपने लगी थी। वह जान गई, अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली शिकार वहीं होगी। बूढ़ी अम्मा ने उसे बताया कि गांव के पास एक पुराना श्मशान है, वहीं चंपा को जिंदा जलाया गया था, और अगर चंपा की आत्मा को रोकना है तो उसकी राख से एक विशेष ताबीज बनाकर पहनना होगा। रात के 2 बजे बारिश के बीच स्वरा और अम्मा श्मशान पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा हुआ पेड़ था। उसकी जड़ के नीचे एक अस्थियों से भरा घड़ा मिला। जैसे ही अम्मा ने राख निकाली, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और हवा में चंपा की चीख गूंजी, तू मुझसे मेरी कोख का बदला छीनने आई है? मैं अब तुझ में पल रही हूं, तुझसे बाहर नहीं जाऊंगी। अम्मा ने मंत्र पढ़े और राख को ताबीज में भरकर स्वरा के गले में डाला। ताबीज गर्म हो गया और स्वरा को ऐसा लगा जैसे उसका पेट जल रहा है। वो चीख पड़ी। अम्मा ने बताया कि अगले दिन पूर्णिमा है और यही वह रात होगी जब आत्मा पूरी तरह जन्म लेने की कोशिश करेगी। यदि ताबीज उसके शरीर को संभाल सका तो आत्मा नष्ट हो सकती है, नहीं तो तेरे पेट से जन्मेगा कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक आत्मा जो सब कुछ तबाह कर देगी। स्वरा अब समझ गई थी, ये लड़ाई उसकी कोख की थी, उसकी ममता की थी। गांव में सब दरवाजे बंद थे। सबने अपने घर में हल्दी, नींबू और मिर्च लटका दिए थे। स्वरा को गांव के बीच बने पुराने मंदिर में ले जाया गया। ताबीज जलने लगा। तभी हवा बंद हो गई, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और सामने चंपा की आत्मा प्रकट हुई। अब वो पूरी तरह डरावनी थी। उसका आधा शरीर हड्डियों का था, बाकी आधा जलता हुआ मांस। वो चीखी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं जन्म लूंगी, मैं फिर से मां बनूंगी। स्वरा जोर से बोली, तू मां नहीं है, मां वो है जो जीवन देती है, तू सिर्फ मौत है। अम्मा ने मंत्र शुरू किए। स्वरा का शरीर कांपने लगा। पेट में दर्द असहनीय हो गया, जैसे कुछ जबरदस्ती बाहर निकलना चाहता हो। तभी एक पल को सब कुछ शांत हो गया और फिर स्वरा जोर से चीखी और मंदिर के बीचों बीच आग की लपट सी उठी। मंदिर के बीचों बीच खड़ी स्वरा का शरीर अब कांप रहा था। दर्द असहनीय था। उसके चेहरे पर पसीना और भय दोनों झलक रहे थे। उसकी आंखों के सामने चंपा की आत्मा थी। आधा जला चेहरा, लहूलुहान आंखें और पेट पर खरोंचों के निशान, जैसे उसने सैकड़ों बार अपनी कोख को नोचा हो। चंपा चीखी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तेरा बच्चा मेरा है, मैं तुझसे जन्म लूंगी। स्वरा का पूरा शरीर झटकों से कांपने लगा। ताबीज अब जलने लगा था। धुएं के साथ काली लपटें निकल रही थीं। बूढ़ी अम्मा जोर से मंत्र पढ़ रही थीं, लेकिन अब मंत्र की ध्वनि भी चंपा की चीखों में दब रही थी। फिर अचानक ताबीज फट गया। एक गहरे भयानक सन्नाटे के बीच स्वरा जमीन पर गिर पड़ी। मंदिर में रखा दिया बुझ गया। अंधकार, पूर्ण अंधकार। कुछ देर बाद मंदिर के कोने से एक बच्ची के रोने की आवाज आई, लेकिन वह रोना सामान्य नहीं था। वह किसी नवजात शिशु का रोना नहीं था। उसमें कर्कशपन था, जैसे चाकू से कांच रगड़ा जा रहा हो। अम्मा ने कांपते हुए पूछा, स्वरा, क्या तूने जन्म दिया? लेकिन स्वरा का जवाब नहीं आया। वह बेहोश पड़ी थी और उसके पेट से खून बह रहा था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक साया प्रकट हुआ, उसी नवजात के आकार में, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। चंपा अब एक शिशु आत्मा में बदल चुकी थी। अम्मा ने मंत्र रोक दिए। उसने हाथ जोड़कर शिशु साया से कहा, तू जो भी है, अब तुझे इस दुनिया से मुक्ति मिलनी चाहिए। तभी मंदिर के पीछे से एक पुराना गांववासी, बाबा राजू, रोते हुए अंदर आया। रुको, मैं जानता हूं चंपा कौन थी। सब चौंक गए। चंपा मेरी बेटी थी। मैंने ही उसकी शादी जबरदस्ती उस पंडित से करवाई थी, जो उसे हर रात तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल करता था।
जब चंपा गर्भवती हुई तो पंडित ने सबको कहा, यह बच्चा शैतान का है, और गांव वालों ने उसे आग में फेंक दिया। चंपा मरी नहीं थी, वह 8 घंटे तक जली थी। पेट में बच्चा जिंदा था और वह अपने साथ उस पीड़ा को लेकर मर गई। अब सब गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर में हल्की रोशनी लौटी। अब उस शिशु साया ने अम्मा की तरफ देखा, फिर स्वरा की तरफ। उसकी आंखें अब लाल से पीली हो गईं, जैसे अब वह खुद नहीं जानती कि वह क्या है, आत्मा या बच्चा। अम्मा ने स्वरा के हाथ में कुछ फूल रखे, नीलगिरी के फूल जो आत्मा को शांति दे सकते थे। स्वरा की आंखें आधी खुलीं। उसने कांपते हाथों से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। अगर तू सच में मां बनना चाहती है तो ले मेरी ममता, लेकिन तुझे मारना नहीं, जीना सीखना होगा। शिशु साया आगे बढ़ा, धीरे धीरे स्वरा के हाथों को छुआ, फिर उसकी कोख की तरफ देखा और एक रोशनी की तेज चमक हुई। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खोला तो वहां अम्मा, बाबा, राजू और स्वरा मौजूद थे। स्वरा के पेट पर अब कोई खरोंच नहीं थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी गोद में एक जीवित स्वस्थ बच्चा था। एक असली बच्चा, बिल्कुल सामान्य, मासूम, नन्हा। उसका नाम रखा गया चंद्रिका, जो अंधकार से जन्म ले लेकिन उजाले की रक्षक बने। चंपा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। गांव ने पहली बार किसी गर्भवती को अपना लिया। लेकिन गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के पास एक औरत की परछाई आज भी दिखाई देती है, जैसे वह देख रही हो। क्या अब मेरी बच्ची को सच में वो दुनिया मिलेगी जो मैं नहीं देख सकी?